साथियों, मैं कमलेश सेन लेखन पठन एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, क्वेश्चन जो सीरीज हमारी चल रही थी पटवारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो वन रक्षक का मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों एमपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इन्हें कर लें। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि दोस्तों, यदि आपको ये सीरीज पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 1588 AD में असीर के किले के ऊपरी हिस्सों में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा अली खान ने। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो जिंक का। मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? तो 6। भारत के किस देश के साथ विनबैक्स 2022 द्विपक्षीय सेना अभ्यास किया? तो वियतनाम के साथ। यदि कोई मध्य प्रदेश में तवा बांध की यात्रा करना चाहता है तो उसे किस जिले में पहुंचना होगा? तो होशंगाबाद में पहुंचना होगा। किसे दलहनी फसल माना जाता है? तो दाल को दलहनी फसल माना जाता है। बुरहानपुर के गवर्नर रहते हुए कौन सा मुगल बादशाह शाही किला में रहा करते थे? तो शाहजहां। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम साक्षरता है? तो अलीराजपुर में। मां शारदा देवी मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो मैहर में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान को रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह घर माना जाता है? मंदसौर को। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। जम्मू और कश्मीर के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो राज्य द्वारा गठित एक विशेष संविधान सभा द्वारा। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF अभियान की शुरुआत हुई थी तो 1958 में। किस चोल राजा ने एक शिव मंदिर में अपार समंदर और सुंदरार की धातु की छवियों का निर्माण किया था? तो परांतक फर्स्ट ने। मध्य प्रदेश NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का राज्य बना, तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना। गुना जिले के वर्तमान मुख्यालय गुना शहर में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1922 में। किस देश के वैज्ञानिक ने देश का पहला ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर विकसित किया? तो भारत के ने। मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विस्फीत। मध्य प्रदेश का कौन से जिले में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य बन गया? तो शहडोल। शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? तो 1904 में शाजापुर को जिला घोषित किया गया था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालय से। बरेडी नृत्य के त्योहार शुरू होकर पूर्णिमा के दिन की अवधि के दौरान किया जाता है? तो दिवाली के दौरान। मध्य प्रदेश में चित्रकूट नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी चित्रकूट मंदाकिनी के तट पर स्थित है। उपादान लागत की पर GDP बराबर है? तो बाजार मूल्य पर GDP। अप्रत्यक्ष कर सहायकी कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल
खेलों की मेज़बानी करेगा तो ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1891 को। नगर पालिकाओं में वार्ड आयोग का गठन करने के लिए नगरीय प्रशासन स्थानीय निकायों की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 3 लाख। डोपिंग उल्लंघन के दौरान के कारण किस भारतीय को अक्टूबर 2025 तक प्रतियोगिता से निलंबित कर दिया गया है? तो शिवपाल सिंह को। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो गुवाहाटी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने स्थापित किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। पार्श्व गायक शान का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो खंडवा में। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान चमड़े के खिलौने के लिए बहुत प्रसिद्ध है? उसे इसके लिए जीआई टैग भी मिला है। तो इंदौर में। 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का प्राथमिक लक्ष्य है तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। गैर हिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को लेखन सृजन द्वारा हिंदी की समृद्धि में उनके योगदान के लिए कौन सी पुस्तक लिखी? तो राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान। माई की बगिया आम और केले के पेड़ों का एक बाग मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अमरकंटक में। किस केस में बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया गया? तो केशवानंद भारती केस में। राशि राणे जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो केन नदी पर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के अनुसार मध्य प्रदेश में बच्चे अविकसित स्टंटिंग हैं। तो 35.7%। किस चार्टर अधिनियम में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की स्वीकृति की है? जो चार्टर अधिनियम 1813 में। मध्य प्रदेश में पहली राष्ट्रीय मलखम्ब चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में है? तो हरदा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के कार्यकालीन बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 56। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक से। तो 30 जुलाई 2022 को नशे की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो अमित शाह ने। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस स्थान पर से गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल के स्थान पलवल से। धुबेला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो छतरपुर में है धुबेला महल। मई 2021 में के.आर. गौरियम्मा का निधन हो गया। वह किस राजनीतिक दल से जुड़ी हुई थी? तो साम्यवादी दल से। चोटी कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कलसूबाई चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है। कौन सी ग्वालियर घराने की विशेषता नहीं है? तो ख्याल ध्रुपद आधारित नहीं होना चाहिए। अजय चौधरी को किस वर्ष पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया था? 2011 में। कौन सा स्मारक श्योपुर जिले में स्थित है? तो महाराजा नरसिंह महल। मध्य प्रदेश का पहला शुष्क बंदरगाह ड्राई पोर्ट से बनाया गया था। तो 1994 में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का ग्रीनविच माना जाता है? जिसके बीच से गुजरने वाले देशांतर की है? तो उज्जैन। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो गुणसूत्र विकार के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। शक्कर खान के पुत्र मोहम्मद खान के एक दरबारी संगीतकार थे? तो राजा दौलत राव सिंधिया। कौन सा पुराने जलोढ़ मिट्टी
की प्रणाली का एक प्रकार है। तो भांगर 2022 में शुरू होने वाले किस दिन को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को के रूप में नामित किया? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। मध्य प्रदेश में वीर सिंह देव महल 1614 में पूरी तरह से पत्थर पर निर्मित मंजिला महल है। तो 7 कौन सा स्मारक मुगल सम्राट अकबर का है? तो सिकंदरा का किला मुगल सम्राट अकबर का है। किसे वर्ष 2020-21 के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर से नामित किया गया है? तो संदीप बख्शी ICICI के MD और CEO। पार्श्व गायन शान का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो खंडवा जिले में, खंडवा शहर में। किस शहर में हुआ? तो खंडवा शहर में। प्रति कैपिटल आय राष्ट्रीय आय को से विभाजित करती है तो देश की कुल आबादी से। मध्य प्रांत किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1861 में। MPSDEGB का पूर्ण रूप क्या है? तो मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार। कान्हा टाइगर रिजर्व के हरे भरे जंगल प्रमुख रूप से बने होते हैं। तो साल के रूप में कौन सा बांध मध्य प्रदेश में नहीं है? तो एलन सागर बांध मध्य प्रदेश में नहीं है। सिवनी आर के लाइफ इन द सतपुड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? R.A. स्टर्नडेल। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को। राजा देवपाल 1323 में मितावली में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया था राजा देवपाल ने। किस ब्रिटिश जनरल ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे? तो जनरल डायर ने। मध्य प्रदेश के रुचिर श्रीनिवास का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। रुचिर श्रीनिवास का हद्दू और हस्सू के साथ जुड़े हुए थे तो ग्वालियर घराने के साथ जुड़े हुए थे। वह स्थिति जिसमें मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है आर्थिक विकास के साथ गिरावट कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। कौन सा क्षेत्र PM ध्रुव योजना से जुड़ा हुआ है? तो शिक्षा। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजमाता अहिल्या देवी होलकर साम्राज्य की राजधानी थी? तो माहेश्वर। किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो 1931 में। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? तो हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा। अगस्त 2022 में किस समुद्र ने महिला अधिकारियों द्वारा भारतीय नौसेना की पहली पूर्ण महिला स्वायत्त समुद्री टोही तैयार की? तो उत्तर अरब सागर की लेपाक्षी पेंटिंग किस राज्य में पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। कौन भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रतिनिधि नहीं है? तो राज्यों के राज्यपाल। मध्य प्रदेश में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। वाक्यांश हरित क्रांति उत्पादकता में वृद्धि को संदर्भित करता है। तो प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि। मई 2022 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा
कॉल टू एक्शन बैठक में कितने देशों के साथ विदेश मंत्रियों ने भाग लिया? तो 30 देशों ने। मुकुंदपुर गांव जहां व्हाइट टाइगर चिड़ियाघर में सफारी स्थित है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर में पाया जाता है? तो रीवा में मध्य प्रदेश में। मांडू का जहाज महल द्वारा बनाया गया था? तो सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी द्वारा। बेरोजगारी दर को जानने का सही फार्मूला है? तो बेरोजगारों की कुल संख्या बटे में कुल श्रम इंटू 100। राणा छतर सिंह ने राणा की बैठक का निर्माण किस वर्ष में किया? तो 1767 में। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो माननीय श्री न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला को। गिद्दा नृत्य किस राज्य का है? तो पंजाब का। मध्य प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? राकेश सिंह। अप्रैल 2022 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो कमलेश नीलकंठ व्यास को। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। पंडित कुमार गंधर्व अपने के लिए जाने जाते तो गायन के लिए जाने जाते थे। कडियाट्टम केरल का एक पारंपरिक रूप है? तो रंगमंच। संविधान संशोधन करने की संसदों की शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो 368 के अंतर्गत। वेबलेन उत्पाद में होता है? ऊपर की ओर उठा हुआ मांग वक्र। सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो तैराकी के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित साक्षरता दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 28वां। सरकार व्यापार प्रतिबंधों को कैसे नियंत्रित करती है? तो औद्योगिक नीति 1991 द्वारा। भारत विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। जबलपुर में उच्च न्यायालय भवन की शानदार वास्तुकला कई प्रभावशाली हवेली का निर्माण किसने कराया था? तो राजा गोकुलदास ने। डकवर्थ लुईस पद्धति का शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो खेल, और वो भी क्रिकेट में। वर्ष में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 समूह यानी गर्मपंथी और अतिवादियों और नरमपंथियों में विभाजित थी। तो 1907 में। मुगल सम्राट बाबर ने किस किले को हिंद के किले के बीच मोती के रूप में वर्णित किया था? तो ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश के मराठी साहित्य अकेडमी स्थित है? तो भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकेडमी। मध्य प्रदेश में सरुमरु के सरुमरु अवशेष प्राचीन परिसर स्थल है? तो मठ। वर्षावर्मन किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। यदि किसी अर्थव्यवस्था में बहुत कम या ना के बराबर सरकारी नियंत्रण हो तो वह अर्थव्यवस्था है? तो खुला बाजार अर्थव्यवस्था। पृथ्वीराज चव्हाण निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो महाराष्ट्र के। मध्य प्रदेश FIR आपके द्वारा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो पहला। वैदिक काल में राजा लोगों को एक कर वसूल करते थे जिसे कहा जाता था? तो बाली। नवंबर 2021 में जारी रिपोर्ट
जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने जिलों में 40% से अधिक है? तो 27वें नंबर पर हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य या चाणक्य। तानसेन को मध्य प्रदेश में कहाँ दफनाया गया था? तो ग्वालियर में। चोरपुरा में स्थित शिव मंदिर शताब्दी ईस्वी में बनवाया गया था? तो 10वीं शताब्दी ईस्वी में। मध्य प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा अपनी सामरिक भौगोलिक स्थिति और दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो बुरहानपुर को। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता है? तो शहडोल। लॉर्ड डलहौजी ने महाराजा दिलीप सिंह को पेंशनभोगी के रूप में लंदन कब भेजा? तो 1848 में। मध्य प्रदेश में लाल बाग महल कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो मेरठ में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 1929 में भारत में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1993 में। यदुराव या जदुरे ने 14वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में राजगोंड या राजगौड़ वंश की नींव कहाँ रखी थी? तो कटक गढ़कटंगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। बेयर फाइनेंस लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जयपुर हवाई अड्डे को एक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। वर्ष 2021 राष्ट्रीय लता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार शानू को किया गया है। यदि अर्थव्यवस्था एक मुद्रास्फीति संबंधी उत्पाद अंतराल से पीड़ित है तो उत्पादन अंतराल को समायोजित करने के लिए वांछनीय मौद्रिक है तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति। सिंहस्थ मध्य प्रदेश सिंहस्थ मध्य प्रदेश में कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्षों में। हर्षचरित किसके द्वारा लिखित? हर्षचरित के लेखक हैं तो बाणभट्ट। में पारंपरिक पुतली नाटकों को पावकुथु कहा जाता है तो केरल को पावकुथु कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 132। भारत के प्रथम सुल्तान थे तो तुर्की। मध्य प्रदेश राज्य निशानेबाजी एकेडमी की स्थापना वर्ष 2007 में कहाँ हुई थी? तो भोपाल में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई? तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो सर आइजैक न्यूटन ने। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव मनाया गया? उत्सव का आयोजन किया गया तो तमिलनाडु में। भारत के 400 व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में को मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई प्रदान करने के लिए शुरू की गई स्टेशन का नाम कार्यक्रमों को
क्या कहा है, तो रेलटेल भारत ने भवाई किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है, तो गुजरात की। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, तो रेपो दर। निम्नलिखित में से किस समूह ने 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लोबल शील्ड नामक एक योजना शुरू की है, तो G7 ने। कांच मंदिर जो पूरी तरह से कांच और दर्पण से बना है मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो इंदौर में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। जनजाति नृत्य और उनकी जनजाति का सही मिलान करें, तो कर्मा और शैली गोड़सी। मध्य प्रदेश में काले पत्थर से बनी वारा की एक मूर्ति देखी जा सकती है, तो जबलपुर में। किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो स्वर्णरेखा का। स्थापना के समय विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख कौन थे, तो मार्तंड सिंह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है, तो 3 साल तक। कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां महाभारत और रामायण चित्रित किया गया है, तो अंकोर वाट। जिला सड़कों का रखरखाव करके किसके द्वारा किया जाता है, तो जिला परिषद द्वारा। क्षेत्र की आपूर्ति करने वाली अंतिम नहर को क्या कहा जाता है, तो फील्ड चैनल। मध्य प्रदेश की कृषि उपज के लिए चित्तौड़ चावल पहला GI टैग बन गया। यह निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है, बालाघाट से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें गिरावट दर्ज की गई है, तो एनीमिक गर्भवती महिलाओं की संख्या। शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो भोपाल में। इसरो का आदित्य L1 मिशन निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने के लिए मिशन है, तो सूर्य। किस राजा के शासनकाल में मणिपुर की लोकप्रिय रासलीला नृत्य की शुरुआत हुई थी, तो भाग्यचंद्र के में। मंगल काव्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे, तो बंगला भाषा में लिखे गए थे मंगल काव्य। US ओपन 2022 एकल विजेता कौन है, तो कार्लोस अल्कराज। 1736 के आसपास किस मराठा शासक ने भदावर के राजा पर हमला किया था, तो बाजीराव प्रथम ने। किस मंत्री ने 24 जून 2022 को स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो राजीव चंद्रशेखर ने। महाराजा नरिंदर सिंह द्वारा निर्मित शीश महल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो पटियाला में। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के मामलों में राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 352। कंदमाल हल्दी का GI टैग अर्जित किया गया है, तो ओडिशा में। एक अधिकार बाजार संरचना के विक्रेताओं की संख्या कितनी है, तो 1। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है, तो संगठित होने का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मध्य प्रदेश में GI FLFI ड्राइव इन म्यूजिक फेस्ट 2021 कहाँ आयोजित किया गया था, तो भोपाल में। गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया गया था, तो रूस में। महानगरपालिका का कार्य कब से शुरू हुआ, तो नगरपालिका या महानगरपालिका की बैठक की अवधि के प्रारंभ से। रोहिंग्या निम्न में से किस देश की जातीय अल्पसंख्यक है, तो म्यांमार के। बरेदी नृत्य के त्योहार की शुरुआत
की अवधि के दौरान किया जाता है? तो दिवाली के 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इंदौर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU द्वारा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बारबरा मैटकॉफ को। भारत में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2019 में। किस बैंक को अक्टूबर 2022 में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 दिया गया? तो कर्नाटक बैंक को। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निरीक्षण कौन करता है? तो योजना आयोग। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पुस्तक द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम है? तो अमेजन। एंग्लो मैसूर की दूसरी लड़ाई के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग। कौन सा जिला मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में नहीं है? तो बालाघाट। रक्त कैंसर किस उद्योग रसायन से होता है? तो बेंजीन से। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया द्वारा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया? तो आलिया भट्ट को। यदि किसी व्यक्ति को सबसे कम दूरी से दतिया से टीकमगढ़ तक का सफ़र तय करना है तो उसे किसके माध्यम से यात्रा करनी होगी? तो उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य की श्रेणी में आता है? तो कमेचा। किस भारतीय अभिनेता को बेडफोर्ड शायर विश्वविद्यालय द्वारा मानद डायरेक्टर से सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान को। रावेरखेड़ी में किस शासक का स्मारक या समाधि स्थल है? तो पेशवा बाजीराव का। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। मटकी नृत्य के संबंध में गलत कथन को चिन्हित करें? तो यह नृत्य विशेषकर आदमियों द्वारा फसल काटने पर पेश किया जाता है। चक्रीय निर्धन की समग्र कोटि में से कौन से विशिष्ट कोटि के अंतर्गत आता है? तो अल्पकालीन निर्धन। कौन सी समिति दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय अनुमान लगाती है? तो तेंदुलकर समिति। किस IIT को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021-22 से सम्मानित किया गया? तो IIT मद्रास। तो दोस्तों हम हमारे वीडियो को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब पटवारी के जितने भी क्वेश्चन हैं जितने भी पार्ट बनेंगे हम उसे कंप्लीट ही कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।